नाउ स्पीड टाइम ग्राफ मोशन में आपका नाम फर्स्ट हमने केस कर दिया था व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन पे हमने काम कर दिया था। अब आज जो हम स्पीड टाइम ग्राफ में जो सेकेंड हम केस की बात करेंगे, नाउ सेकेंड केस जो हमारा है दैट सेकेंड केस इज स्पीड टाइम graph. Now when speed changes at a uniform rate, यानी यूनिफॉर्म रेट जब आ गया, रेट इसका मतलब आपका दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप कर दीजिएगा। जब आप चढ़ाई में चढ़ते हैं सांस भी फूलती है, हाँपते भी, एनर्जी ज्यादा लगती है, आप समझ रहे, दैट्स कॉल्ड द एक्सेलरेशन। याद रखिए वही तो नीचे से जब आप ऊपर जा रहे होते हैं जो स्लोप होता है बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में उसको आपका एक्सेलरेशन आपका कहा जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ना ग्राफ बात को बनाऊंगा। व्हेन अ बॉडी, जब कभी भी कोई बॉडी आपका नाम देखो मूव्स with a uniform acceleration, its speed changes by equal amount of equal interval आपका नाम इक्वल ऑफ टाइम मीन्स कभी भी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एक समान आपका त्वरण से जिसको कहते हैं आपका जारी हो तो इसकी स्पीड आपकी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल एट ए टाइम। इसका मतलब कि स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिंपल, अगर टाइम आपका बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी डायरेक्टली में, और अगर टाइम आपका डिक्रीज होगा तो स्पीड भी डिक्रीज होगी। अगर टाइम ट्वाइस होगा तो स्पीड भी ट्वाइस होगी, और अगर टाइम हाफ होगा तो स्पीड भी आपका हाफ होगी। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। ठीक हो गया सर? और ये जो आपका नाम स्पीड टाइम ग्राफ में आपका अगर इफ यू वांट टू सी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आप देखना चाहिए तो ये विल बी स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। जो आपका ओरिजिन पॉइंट यानी कि ओ मैथमेटिक्स में जिसको आप कहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट आपके 0 0 होते हैं, ये वहां से आपके डायरेक्ट ऊपर जाने को, तो जैसे ये आपने बनाया आपका कहीं पे भी एनी शॉर्ट ऑफ आपका कंफ्यूजन प्लीज यू आप जरूर मुझे बोलेगा, मैं ट्राई करूंगा और क्लियर आपको बोलूंगा। वर्टिकल आपका ना द लाइन इज नोन एज आपका वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका 0 0 में दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट 90 डिग्री। इफ वन स्ट्रेट लाइन आपका देखो ये जा रही है तो यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन विल बी द स्ट्रेट लाइन आपका, तो ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें कमी क्या है इस ग्राफ में? इसमें कमी है कि हमने वाई एक्सिस को हमने देखो स्पीड डिनोट नहीं किया। स्पीड आपकी हमेशा मीटर पर सेकेंड में, और इधर आपका क्या है टाइम आपका नाम टाइम टी आपका नाम ये किस में होनी चाहिए? सेकेंड में होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब फिक्स एक रेशियो होना चाहिए, कांस्टेंट रेशियो के साथ आपका स्ट्रेट लाइन आगे बढ़नी चाहिए मैथमेटिक्स के हिसाब से। क्लियर हो गया सर? अब हम क्या कह रहे हैं कि आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपने बार बार आपने कहा एक्सेलरेशन, जरा आप इसके देखो, अगर आपकी अंग्रेजी इज वेरी फिट तो फिजिक्स इज ऑलवेज हिट। देखिए क्या बोला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड चेंज इक्वल टाइम रेट, यूनिफॉर्म रेट। एक्सेलरेशन का मतलब आपका क्या हो गया? चेंज इन स्पीड, या कई किताबों में आपका
बिल्लोसिटी भी लिखा होगा, वेलोसिटी है, दैट इज बिल्लोसिटी नहीं कि कोई सिटी में बिल्लो आई है, नहीं, दैट इज द वेलोसिटी ओवर, दिस इज द टाइम टेबल। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे ये, तो यहाँ से आपका किसी पॉइंट पे अगर आपका निकालना है, जैसे पी पे देखो, तो यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर आपका इसमें ड्रॉ कर दीजिए, इधर से भी देखो आपका एक परपेंडिकुलर आपने इधर क्यू इधर आर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड आपका देखो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या लग रहा है आपको, कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका पी क्यू, ये देखिए आपको, वेर इज टाइम टेकन, टाइम टेकन कहां से लिया आपने, ओके, ये जो टाइम से आपने लिया, इसलिए आपका एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू पी क्यू ओवर ओ क्यू, जिसको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर, दिस इज कॉल्ड द बेस। और इसी पी क्यू ओवर ओ क्यू को आपका क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में आपका स्लोप कहते हैं आपका, ठीक है, इसका मतलब द acceleration is given by the slope of a line, आपका देखो वो जो ओपी आप देख रहे हैं, ये स्लोप ऑफ लाइन को आपका नाम देखो, दिस इज इसका आपका देखो, इसका मतलब द स्लोप ऑफ स्पीड, जो टाइम ग्राफ की आप बात कर रहे हैं आपका देखो नाम, दिस इज ऑफ अ मूविंग, जो बॉडी है आपका नाम देखो, गिव्स इट्स एक्सेलरेशन, यही आपका नाम देखो इसके एक्सेलरेशन देती है। जरा इसको कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ देखिए, अब इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है कि नाउ द डिस्टेंस, ये डी है, now the distance traveled by a body, किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी इन ए गिवन टाइम, किसी दिए गए समय पे, कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका ना देखो, जैसे आपका अभी ये एक्सेलरेशन जो स्लोप है, इसके नीचे जो ये आपका, इसके पीछे जो परपेंडिकुलर और ये है, इसका मतलब देखो, अगर ये रेक्टेंगल एक फॉर्म हो रहा होगा, तो रेक्टेंगल का आधा कर दोगे, आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकल जाएगा कायदे से। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए आएगा, जब आप ऊपर को चढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब आप नीचे को आएंगे तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होती है। नीचे उतारते हैं तो रिटार्डेशन, और ऊपर चढ़ते हैं तो आपका नाम कहने का मतलब अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे तो ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका टाइम ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। नीचे जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और ऊपर की तरफ आप चढ़ रहे हैं आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक हो गया सर? तो ना इसका मतलब जो एरिया आपको पूछेगा, एरिया क्या होगा, ये इसके साथ जो परपेंडिकुलर और बेस काम कर रहा होगा, सिर्फ उतने का एरिया निकालना। डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही, देखो या करके यहाँ आ गया आपका एग्जिट के लिए, तो ना डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आपका देखो पी क्यू ओ, ये हुआ एक्चुअली, और ये आपका हाफ
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसका आप है, देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। इक्वल तब पैरेलल है, इसका मतलब देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। आप करो हाफ इंटू लेंथ को आप क्या करेंगे, ओ क्यू अगर आप कर देंगे तो बी का मतलब आपका बी या आपका पी क्यू। आप इसमें ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो टाइम स्पीड ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन, ये स्लोपिंग अपवर्ड अगर होगी तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगी तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज इट क्लियर? और अगर आपको कहेगा कि प्लीज कैलकुलेट द एरिया, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के नीचे जो आप राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं उसका एरिया आप कैलकुलेट करके उसको दे दें। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज नाउ इसी सेकेंड केस में जब आपका नाम देखो स्पीड टाइम ग्राफ when the initial speed of the body is not zero, जब ये जीरो नहीं होता है उस समय आप एरिया when you will calculate the area in this case आप कैसे करेंगे, how you will solve it? So now what you have to do, this is आपका देखो x axis, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, दिस इज आपका देखो वाई एक्सिस। अब ये ऐसे नहीं है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देखो क्या बोल दिया, व्हेन टाइम ग्राफ द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो देखो अब आपका देखो ये ए पॉइंट यहाँ है और यहाँ से अब आपका देखो ये अब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ हो, ये देखो ये इतना आपका देखो ये यू हो जाए। अब आपका सपोज करिए यहाँ पे बी पॉइंट है आपका देखो, यहाँ से अब आप परपेंडिकुलर, सॉरी अब आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए आपका देखो एक्स एक्सिस। अब ये आपका देखो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं आप बॉडी हैविंग एन स्पीड टाइम बॉडी, ये देखो हैविंग स्पीड इक्वल टू ओ बी आपका देख रहे हैं, एंड देन एक्सेलरेशन तब आपका देखो ये यहाँ से आपका जा रही है ए टू बी जा रही है, ए टू बी जा रही है आपका नाम। तो this speed time graph of a body having initial velocity u, ये देखिए आपका, ये देखो u यानी कि ये आपका क्या हो गया o है, इतना इनिशियल वेलोसिटी आपका। इज इट क्लियर? एंड देन तब ये एक्सीलरेटिंग फ्रॉम ए टू बी पॉइंट पे आपका जाने लगा। तो उस समय अगर आपको ना डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपको निकालना तो उस समय जैसे इसमें अभी अभी आपने निकाला था, इसमें भी अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो देखो दिस इज पैरेलल टू दिस और ये आपका देखो ये आपका क्या है, ये टाइम ये आपका क्या है स्पीड, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड आपको क्या, जिसको हम एज यूजुअल आपका क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं आपका नाम। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसको ऐसे कहते हैं। तो ये आपका इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस फिगर इज नोन एज ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब कई बच्चे उन्हें कहा कैसे, अगर आप देखो इसको ऐसे घुमाइए, ये देखो क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज ये देखो ऐसे घुमाए, ये ओ ये ए ये बी इधर है, ये सी इधर है, ओ सी देखिए व्हाट इज दिस, ये तो आपका देखो टाइम, ये क्या था यू था, ये आपका कितना था फाइनल वेलोसिटी था, देखो फाइनल वेलोसिटी देखिए। तो ट्रेपेजियम बन गया,
बन गया। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हाफ इनटू A plus sum of parallel sides और into distance between them, distance between them का मतलब पैरेलल साइड के, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड के मतलब ओ ए और प्लस आपका ओ ए और बी सी और इनटू इनके बीच के पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है आपका वो क्या ओ सी। तो आप एरिया ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब स्पीड टाइम ग्राफ when the initial velocity of a body is not zero, यहाँ पे होगी तो जीरो होगी, अब यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। तो ये था सर, ऐसे केसेस में आपका नाम इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ ए बॉडी आपका नाम इन टाइम आपका नाम देख लीजिएगा, आपका नाम ओ ए आपको देख रहे हैं यहाँ पे, या ओ सी सॉरी ओ सी, ये टाइम पे आपका ना देखो ये विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर आपका ओ ए बी सी आपका हो जाएगा अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ आपका हो रहा है आपका नाम। तो ये बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। कल आपका थर्ड केस होगा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी तो यूनिफॉर्म पे ही काम कर रहे थे आप।